इनका जो मुआवजे का मामला है, कौन सा मामला? कैन की एक पाइप निकली। अच्छा, कहाँ से कहाँ वाली? NE1 से MPT, NE1 वेलपेड है, NE1 से MPT बीच में दूरी है 9 किलोमीटर की। अच्छा, वो निकल गई 1 साल पहले निकली। कौन है इसके लैंड एक्विजिशन ऑफिसर कौन है? जी, ये फर्जीनामा फर्जी बनाया। किसानों के साथ में किसानों ने नाड़ी कर ली कि हम इतने पौधे लिखवाएंगे, इतना पेमेंट देंगे। उन्होंने एक फर्जीनामा फर्जी बना के उसके ऊपर एक किसान की जैसे लैंड का 9 लाख रुपये कर दिया। 9 लाख करके फिर उसने साइन करवा के किसानों ने फर्जीनामा पर और किसानों को यस करवा दिया। तब किसानों ने लाइन निकलने दी और एक दूसरे ये फर्जी रस कर इसे लाइन कैसे जैसे तैसे निकाले। इस कारण लाइन निकालने के कारण किसानों के साथ धोखा किया। पर आपके तो असली जो होगी कि उनके कौन करना था, तो इसलिए अपने को उसमें दबाना पड़ेगा कि तब ये जाके सिलेंडर होंगे। कैन वालों को साथ में दबाना होगा कि भाई आप फर्जीवाड़े में सब तो नहीं लो। हाँ नमस्कार। अरे तुम्हारा ये जो NE1 के बिहाफ पे जो कंपनी है जिनको काम दे रखा था, ये जो मेगा और एक और कोई जो है, तो इन लोगों ने मतलब गलत तरीके दस्तावेज तैयार करा करके और किसानों के साथ में धोखाधड़ी भी कर रहे हैं। है वो इशू ध्यान में है ना आपके? हाँ। नहीं हल्का क्या यार, मुकदमा दर्ज कराओ ना। इस तरह के फर्जी दस्तावेज कैसे तैयार किए? कोई के टाइम का हो, लेकिन जब आपके अपने संज्ञान में आ गया कि ये इस तरीके से गलत दस्तावेज तैयार करके किसानों को गुमराह कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात हुई ना। मतलब आपके लैंड एक्विजिशन में टोटल असेसमेंट बैठता है 2 लाख और गलत तरीके से पेड़ वेड़ अटरम सटरम सामान दिखा करके उसको 9 लाख बना रहे, तो ये तो गलत बात है ना। हाँ। पर यार जो LAO भी अगर उस ऐसे दस्तावेज में बैठ जाए और ऐसा डिटरमाइन करे तो एक तरीके से संलिप्तता तो उसकी भी है ना। गलत है ना। आपने गलत दस्तावेज को क्यों एप्रिशिएट किया है यार? अब आप तो ऐसा है इसमें वर्तमान LAO होने के नाते आप तो इसमें सीधा ऐसा KN और जो भी कंपनी है ना जिन्होंने किसानों के साथ धोखाधड़ी करी है, मुकदमा दर्ज कराओ आप। बस सीधी बात ही है, बिल्कुल दर्ज कराइए, ठीक है। और फिर उसकी कंप्लायंस भेजना। अब वो कोई नेहरा ने किया है, जिसने भी किया, बात ये है आप तो कुल मिलाकर किसानों के साथ में जिसने धोखाधड़ी करी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए, ठीक है। राजपुरोहित पंचायत समिति सदस्य बाड़मेर ग्रामीण से हूँ। ये क्या है कि मुंडोक ढाणी से NE1 के लिए एक वेलपेड से लाइन गुजरी थी अगस्त 2019 उसमें, तो किसानों को सल कपट करके वो लाइन निकाली गई। पंचनामा अलग तैयार किया गया, पंचनामा और पेश अलग किया गया। जैसे कि 2 पौधे लिखे, उसके आगे किसानों ने मांग हट करने पर 2 के आगे और 2 कर दिए, 22 पौधे कर दिए। अब किसानों को कहा कि आपके 20,000 नहीं, अब 2 लाख रुपए पेमेंट आ जाएगा। तब किसानों ने हाँ भर ली और उसके बाद में जब पेमेंट आया पंचनामे का, वो सिर्फ 2 पौधे का ही आया है। उसमें काट साट की गई है और कागज़ इधर उधर कर दिए गए हैं और बिना साइन के पंचनामे भूमि आवती अधिकारी को पेश किए गए। और एक ठेकेदार जो हमारे सरपंच मुखिया है प्रतिनिधि, उसने और मेगा कंपनी ने इनके साथ सल की, ठीक है। उसके बाद में केयर्न कंपनी अभी पेमेंट देने के लिए इनको गुमराह कर रही है। आज नहीं कल नहीं, आपका समझौता कर देंगे, कैसे भी करके ज़्यादा हो गया है। अभी गूगल मैप के अनुसार हम पेमेंट करेंगे। और सरपंच प्रतिनिधि जो गंगाराम मूंड को खुद के परिवार को 25 लाख रुपए दिए गए, उनके रियल भाई मतलब 1-2 पीढ़ी में उनको सिर्फ 1200 मीटर लाइन गुजरी है, उनको 5,41,000 रुपये पेमेंट हुआ। और आपकी खुद के 700 मीटर लाइन गुजरी है, उसमें आपको खुद को 25 लाख रुपये पेमेंट हुआ है खुद का। तो किसानों के साथ में किसी को 500 रुपये का चेक जारी किया, किसी को 100 रुपये का चेक जारी किया और उनको जो वास्तविक पेमेंट नहीं मिला है। उसके लिए हम किसान आए हैं जिला कलेक्टर साहब के पास और माननीय विधायक साहब हमारी ओर से हमारी पैरवी कर रही है और हमें विश्वास है कि मेवाराम जी हमारे साथ रहकर हमारे को पूरा मुआवजा दिलाएंगे।
कितने रुपए हैं और क्या कुछ है? अब केरन के अधिकारी बोल रहे हैं कि 60 लाख रुपए पंचनामा का हो रहा है। अब हमारे को 2,61,00,000 रुपए पेमेंट देना पड़ेगा, जो हम नहीं दे सकते हैं। ये कितने ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं? लगभग 50 खेत ग्रामीण 50 खातेदार प्रभावित हो रहे हैं। जो माननीय विधायक हैं बाड़मेर, उनके नेतृत्व में आज एक किसानों का जो डेलीगेशन है, संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच और पूर्व सरपंच भी आज मिले थे और उन्होंने बताया था कि एक जो बेसिकली जो इनके जो वेलपेड है उसे लेकर के एक 9 किलोमीटर एरिया में कुछ हिस्से तक जो ज़मीन एक्विजिशन हुई थी उसके मुआवजे को लेकर के कुछ विसंगतियाँ हैं। कुछ ये भी बताया गया था कि उसमें कुछ दस्तावेज भी गलत तरीके से तैयार किए गए हैं। तो इन समुचित मामलों पर सारी बात सुनकर के और जो विशेषकर इस प्रकरण में जो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर है, भूमि अपाप्ति अधिकारी हमारे सूरजमान बिश्नोई, उनको डायरेक्शन दिए हैं कि समुचित जांच पड़ताल के बाद में जिस प्रकार से दस्तावेज तैयार किए गए हैं, परिणाम फिर से उन्होंने माना भी है कि दस्तावेज तैयार करने में कुछ केएन्स के जो अधिकृत कंपनी है उनके द्वारा गड़बड़ी की गई है। तो कुल मिलाकर के इस मामले में उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि जिसके द्वारा भी गड़बड़ी की गई है, किसानों के साथ में जिस एजेंसी के द्वारा भी धोखाधड़ी की गई है, उन लोगों के खिलाफ आवश्यक रूप से मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की जाए। तो सर ये इसको देख करके यही लग रहा है कि बेसिकली शुरुआत में जैसा लैंड एक्विजिशन ऑफिसर ने बताया कि शुरुआत में किसानों के और उन लोगों के बीच में जो कंपनियां जो इसको लेकर के काम कर रही है उनके बीच में विवाद था। उसके बाद में फिर आपस में शायद उनके जो भी चर्चा हुई होगी उस आधार पर एक जो पंचनामा है वो तैयार किया गया। उस पंचनामे को 2 तरीके से जो तैयार करने की कार्रवाई है वो निश्चित रूप में अपने आप में एक तरीके से संदिग्ध प्रक्रिया है। तो कुल मिलाकर के इस पूरे समुचित प्रकरण पर जो भूमि अपाप्ति अधिकारी है उनको निर्देश जारी किए गए हैं और जो भी किसानों के साथ में अगर कोई धोखाधड़ी करने का प्रयास हुआ तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।